छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जो लगातार प्रदर्शन चला, आपको याद होगा कि जन सुनवाई को रद्द करने के लिए पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने थे। लंबे समय तक गतिरोध चला। उस गतिरोध के दौरान कई बार पुलिस और भीड़ आमने सामने आई, लेकिन ये तो हद ही हो गई। रायगढ़ के तमनार में एक शर्मनाक करतूत सामने आई है। उपद्रवियों ने एक महिला आरक्षक के न सिर्फ कपड़े फाड़े, उसके साथ अभद्रता की, बदसलूकी की, उसके साथ जो है कोशिश की गई कि उसके कपड़े फाड़ दिए जाएं। और इस मामले में अब एक वीडियो भी सामने आया है जो कि 27 तारीख का बताया जा रहा है। पिटाई के दौरान महिला पुलिसकर्मी से अभद्रता की गई, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है। अपराधियों की तलाश को तेज कर दिया गया है। जनसुनवाई से पहले तमनार में हिंसा भड़की थी। महिला टीआई के साथ भी मारपीट की गई थी। ये तस्वीर हम आपको स्पष्ट नहीं दिखा सकते हैं। ये शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है। ये उपद्रवियों की उस घिनौनी सोच की तस्वीर है जो सामने आई है। जो पीड़ित महिला आपको ब्लड दिख रही है, अस्पष्ट दिख रही है, ये पुलिसकर्मी है। ये वर्दी में थी और इनकी जिम्मेदारी थी कि ये वहां पर महिलाओं की रक्षा करें। लेकिन अब देखिए कि अपनी जिम्मेदारी को ये पूरा करते हुए जब लोगों से घिर गई, उपद्रवियों से घिर गई, तो कैसे उपद्रवियों ने इनके साथ बदसलूकी की, इनके साथ अभद्रता की, इनके कपड़े फाड़े। रक्षक के ऊपर ऐसा करने का उनको अधिकार नहीं है। अपने बात को शांतिपूर्वक ढंग से रख सकते हैं। अगर ऐसा महिला सिपाही के साथ ऐसा कृत्य हुआ है तो ये तो काफ़ी निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतने दिन बीत जाने के बाद वीडियो वायरल हो रहे हैं। देखिए, कानून जो है अपना काम कर रही है और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, जिन्होंने ये कृत्य किया है, उसके ऊपर नियमानुसार उसमें कार्रवाई होगी। सर, भूपेश प्रवक्ता है जिनको जो है कारण बताओ नोटिस और पद से मुक्त किया गया, उन्होंने जीवन को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो ये टंकराम वर्मा को आप सुन रहे थे, कैबिनेट मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में। वो कह रहे थे ये किसी को भी हक नहीं है, किसी को अधिकार नहीं है कि आप आंदोलन की आड़ में इस तरह की हरकत करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। एक महिला पुलिसकर्मी के, आप सोचिए, सीधे सीधे उसकी इज्जत पर हाथ डाला गया। उसके साथ जो आपको याद होगा दुशासन जैसा यहां पर काम हुआ, चीरहरण जैसी स्थिति बन गई। कैसे उपद्रवियों ने एक महिला पुलिसकर्मी के कपड़े फाड़े और वो क्या रहम की भीख मांग रही थी, सुन लीजिए आप। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। क्या करना है इसे? मैं किसी को नहीं मारी हूँ भाई। क्या करना है इसे? नहीं करूंगी भाई, प्लीज। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। क्या करना है इसे? मैं किसी को नहीं मारी हूँ भाई। क्या करना है इसे? नहीं करूंगी भाई, प्लीज। सोचिए, वो महिला पुलिसकर्मी भाई कह रही है, ये कह रही है कि नहीं करूंगी भाई, मत करो। लेकिन उस भाई नहीं, वो तो हैवान है, राक्षस है। उस महिला पुलिसकर्मी की आबरू पर हाथ डालने को बेताब है। और उन लोगों ने जो किया, उपद्रवियों ने जो किया, वो घिनौना है, शर्मनाक है। और जितने कठोर शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। राक्षस बन गए थे उस वक्त, राक्षस बन गए थे। कैसे एक महिला आरक्षक गिड़गिड़ा रही है, मजबूर हो गई थी उस पूरे घटनाक्रम के दौरान। वो रहम की भीख मांग रही है, लेकिन दिल नहीं पसीज रहा है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। और ये जो कुछ हुआ था आंदोलन, इसमें एक तस्वीर और सामने आई थी दर्शकों, ये देखिए आप। 27 दिसंबर को महिला सिपाही से बर्बरता और उसी दिन महिला टीआई को महिलाओं ने घेर के जिस तरह से मारपीट की थी। वर्दी में महिला टीआई थी अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए और जो प्रदर्शनकारी थे उनकी रक्षा के लिए। लेकिन आप देखिए कि कैसे भीड़ ने लातों से, हाथों से, घूंसों से, पत्थर से महिला टीआई पर हमला कर दिया था। ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये इस प्रदर्शन की आड़ में हैरान है। आपकी समस्या अगर किसी बात को लेकर है तो सरकार से आप बात करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, करिए, किसने रोका है। लेकिन आप ऐसे महिला पुलिसकर्मियों पर हाथ उठाएंगे, उन्हें बेइज्जत करेंगे, उनके साथ अभद्रता करेंगे, उनके साथ बदसलूकी करेंगे, यह अधिकार किसने दिया है? हमारे साथ अश्विनी मालाकार जुड़ गए। अश्विनी, ये प्रदर्शन तो नहीं था, मतलब प्रदर्शन की आड़ में आप देखिए कि क्या कर रहे हैं, किसने अधिकार दे दिया, क्या कार्रवाई हुई है, क्या एक्शन हुआ है? अश्विनी,
बिल्कुल विवेक, देखिए जब शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था 12 दिसंबर से, उसके बाद 27 दिसंबर को हिंसा भड़कती है और किस प्रकार से मारपीट, पथराव, आगजनी जैसे घटना को अंजाम दी जाती है। उसके बाद वीडियो सामने आता है कि किस प्रकार से जो उपद्रवी है, बर्बरता पूर्वक शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आता है। बर्बरता पूर्वक महिला आरक्षक के साथ किस प्रकार से हरकत करते हो, गिड़गिड़ाती रहती है, चीखती रहती है, चिल्लाते रहते हैं कि भाई मुझे छोड़ दो, भाई मुझे जाने दो, मैंने किसी को नहीं मारा है। लेकिन जो दुशासन है किस प्रकार से चीर हरण का काम करने का काम करते हैं वहां, और गिड़गिड़ाने के बाद भी उसको छोड़ते नहीं है, मारते रहते हैं, चप्पल उठाते हैं। और अभी तक क्या हुआ है, पुलिस ने केवल 2 संदिग्धों को ही हिरासत में लिया है। FIR तो दर्ज हो गई है मामले को लेकर, लेकिन अभी तक पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। जिस पुलिस के पास लोग अश्विनी, मुझे एक बात बताइए कि जब ये प्रदर्शन पूरा चल रहा था उस वक्त बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पर मौजूद थे, और उसी में से कुछ ऐसे तत्व सामने आते हैं जो उपद्रव करते हैं, और मामला बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गया था उस वक्त। लेकिन महिला पुलिसकर्मियों के ये लोग दुश्मन क्यों बन गए? एक TI का वीडियो भी हम चला रहे हैं और एक महिला पुलिसकर्मी का वीडियो चला रहे हैं, इसे कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई, कपड़े फाड़ भी दिए गए इनफैक्ट, लेकिन ये दुश्मन क्यों बन गए थे? बिल्कुल विवेक, इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने अभी एक विज्ञप्ति मुझे भेजी है। जैसे मैं मोबाइल में खोल रहा हूँ, विज्ञप्ति में लिखा है कि जन सुनवाई के दौरान हुई घटना अमानवीय घटना है। 14 ग्रामीण इसकी कड़ी निंदा करते हैं और दोषियों को कठोरतम सजा की मांग करते हैं। मतलब ग्रामीणों ने स्पष्ट ये लिख दिया है इस विज्ञप्ति में कि जो घटना हुई है, जो शर्मसार हरकत हुई है, मारपीट हुई है, उस दौरान ग्रामीण शामिल थे ही नहीं। लेकिन देखिए किस प्रकार से महिला पुलिसकर्मी की बात करें या DSP के सर फुटने की बात करें या फिर इस महिला आरक्षक की बात करें, तो उपद्रवी आए कहाँ से? सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि उपद्रवी घुसे कहाँ से। जांच का बड़ा विषय ये बन जाता है कि अगर पुलिस की लाइजनिंग रहती है, लाइबी रहती है, रॉ रहती है, तो ये कहाँ थे कि उपद्रवी उस आंदोलन में घुस रहे थे, शांतिपूर्ण आंदोलन में, इसे क्यों पता नहीं कर पाए? और अब अश्विनी मुझे एक बात बताइए, कितनी गिरफ्तारी हुई अब तक इस मामले में? FIR तो हो गई है अश्विनी, कितनी गिरफ्तारी हुई? अभी तक 2 लोगों को हिरासत। क्या ये दोनों लोग वही हैं जिन्होंने महिला सिपाही के साथ अभद्रता की, या फिर शक के आधार पर उठाया गया? अभी स्पष्ट पुलिस कह नहीं पा रही है, किसी प्रकार से औपचारिक बयान पुलिस का सामने नहीं आया, पुलिस के अधिकारियों से बातचीत नहीं हो पाई है। ये तो तभी स्पष्ट हो पाएगा कि जब पुलिस के अधिकारी कहेंगे। ठीक है, लौट रहा हूं मैं आपके पास। ये बहुत बड़ी खबर है और चिंता वाली खबर है, हैरान कर देने वाली खबर है, शर्मसार कर देने वाली खबर है। नीतीश गर्ग हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, क्या कहा जाए, ये कैसे उपद्रवियों की सोच, मानसिकता, घिनौनी करतूत सामने आई है कि एक महिला पुलिसकर्मी के कपड़े फाड़ दिए गए, महिला TI पर महिलाओं ने ही हमला किया। ये किस तरह जो मांग थी, मांग अलग है विषय, लेकिन आप पुलिस के साथ जो आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी थी, लेकिन आपने क्या किया पुलिस के साथ, ये सवाल पूछा जा रहा है आज प्रदेश में। नीतीश, बिल्कुल, देखिए सवाल पूछा जा रहा है, पूछा जाना भी चाहिए। सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, उन्हें नीतीश टंकराम वर्मा पीछे लग रहा है कि वो फ्री हो गए, आप सीधे उनके पास जा सकते हैं बात करने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए टंकराम वर्मा जी जो है अभी उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी। इस वक्त वो लोगों के साथ हैं, मुखातिब हो रहे हैं अपने क्षेत्र की जनता के साथ। मेरी कोशिश रहेगी कि एक बार मैं फिर से उनसे संवाद स्थापित कर सकूं और बातचीत कर सकूं। चूँकि हम लाइव हैं तो मेरा आग्रह रहेगा उनसे कि मैं एक बार बातचीत कर सकूँ। मंत्री टंकराम वर्मा जी हमारे साथ हैं इस वक्त। सर, ये तामनार में बहुत ही दुखद वीडियो आया है, अभी आपने औपचारिक बयान भी दिया था, कैसे देख रहे हैं आप? ये बड़ी ही जघन्य घटना हुई। अब जो घटना घटी है वो अच्छी नहीं है, और नियम कानून जो है अपना काम करेगी, और जो भी लोग उसमें शामिल हैं उस पर कार्रवाई होगी। ग्रामीण भी कह रहे हैं कि जो ये लोग थे उपद्रवी थे, अभी उनका जो है आधिकारिक चीज़ सामने आ रही है। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस का फेल्योर है, LIB होती है, इंटेलिजेंस होती है, उसके बावजूद इतना डिप्लॉयमेंट नहीं था, इतनी चीज़ें नहीं थी, महिला पुलिसकर्मियों की वर्दियाँ फाड़ी गई, अर्धनग्न किया गया। ये बहुत ही हीनियस, इसमें पुलिस प्रशासन भी जिम्मेदार है। देखिए, अब जो घटना घटित हुई, मैं पहले कहा कि ये निंदनीय है, ऐसा घटना होना नहीं चाहिए। धरना प्रदर्शन करने वाले को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखना चाहिए, और ये जो हुआ है उस पर जांच होगी और कानून जो है अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी। ठीक है, तो देखिए मंत्री टंकराम वर्मा जी हैं, और चूँकि अभी गृह विभाग जो है
डिप्टी सीएम विजय शर्मा के पास है, तो उनसे भी देखना होगा कि क्या कुछ वो इस मामले पर संज्ञान लेते हैं, क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन्होंने साफ कह दिया कि कार्रवाई होनी चाहिए और हम भी वही चीज कह रहे हैं। कार्रवाई बहुत ही जो है जरूरी है। बहुत सारे सवालों के साथ कार्रवाई क्या उन पर भी नहीं होना चाहिए जो अपनी साथी पुलिसकर्मी को छोड़कर चले गए? जो जब पुलिस दस्ता उतरता है, एक साथ बंचिंग में काम करने की चीजें रहती हैं, आखिर वो क्या वजह रही कि निकल गए? कार्रवाई उन पर भी नहीं होना चाहिए जिनको वीडियोग्राफी और तमाम चीजों के लिए जिम्मेदारी दी गई थी? ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अलग थे। ग्रामीणों को साथ मिलकर जोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रामीण अपनी मंशा के साथ शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए थे। ये उपद्रवी कहां से आए, कहां से घुस गए, कहां से इन्होंने पूरा प्लान किया? आधा किलोमीटर तक दौड़ाया और भाई भाई वो कहती रही उस महिला। बिल्कुल, वो भाई कहती रही, लेकिन भाई नहीं थे तो हैवान थे, ये राक्षस थे। इनके लिए तो मतलब डिक्शनरी के सारे शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने एक महिला के साथ इस तरह की हरकत की है वो मतलब इतनी कठोर सजा के हकदार हैं कि जितनी कठोर सजा मिले उतना कम होगा।